हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहतरम वहाब। और आज की क्लास में हम वेबसाइट के अंदर हम जो शुरू की हुई है उसी के अंदर हम इसके अंदर सर्विस पोर्शन और साथ साथ इसमें अबाउट पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मुझे सर्विस पोर्शन बनाने के लिए कुछ तस्वीरों की ज़रूरत होगी और उन तस्वीरों को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और उनको पीएनजी बनाया हुआ है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मुझे अपनी वेबसाइट के लिए तस्वीरें चाहिए होंगी। मैंने ऑलरेडी इनको डाउनलोड करके और इनको रीनेम कर दिया है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये इमेजेस को अपने इस फ़ोल्डर के अंदर डाल देता हूँ ताकि मैं साथ-साथ इसको इस्तेमाल में ला सकूँ। सही है? तो यहाँ पर लाने के बाद अब आप शुरू करते हैं, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्विसेज़ पोर्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे एक कमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है? सर्विसेज़ स्टार्ट और यहाँ पे इसको एंड। सही है? अब यहाँ पे जाके इसको स्टार्ट करते हुए एक सेक्शन बना देता हूँ। सेक्शन में मैं इसका जो क्लास है, क्लास मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए सर्विसेज। सर्विसेज, ठीक है? और साथ ही साथ आप इसको यहाँ पे बता दो कि भाई इसके अंदर मेरे पास सब क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि मेरे पास सबसे पहले H1 हो। H1 में इसकी जो आईडी है, ताकि जब मैं ऊपर अपने हेडर में सर्विस पे क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्ट सर्विस पोर्शन पे आ जाऊँ। तो इसको आईडी दे देता हूँ। आईडी मेरे पास क्या होनी चाहिए, मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पे सर्विस। ठीक है? और इसके सर्विसेज और इसके अंदर टेक्स्ट मेरे पास क्या लिखा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए सर्विसेज। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या हो, यहाँ मेरे पास div हो। सही है? div में मैं इसको क्लास दे देता हूँ। यहाँ पे इसको क्लास देता हूँ services सर्विसेज डैश कोल के नाम दे देता हूँ। और इस div के अंदर मैं यहाँ पे इसको इमेज टैग देता हूँ, इमेज। और src को मैं देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे img इमेज स्लैश जो मेरे फोल्डर का नाम है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैंने जो पिक्चर ली हुई है वेब डिज़ाइन के नाम से, अगर मैं इसको खोल लूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास वेब डिज़ाइन के नाम से एक पिक्चर है जिसको यहाँ पे वेब डिज़ाइन डॉट png लिख देता हूँ। सही? और साथ ही साथ इसके अंदर मैं यहाँ पे alt टैग भी यूज कर लेता हूँ। सही है? ओके। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे H3 हो, जिसमें मेरे पास यहाँ पे लिखा हो सर्विसेज नेम। सॉरी, NAME सर्विसेज नेम लिखा हो। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे P टैग होना चाहिए जिसकी मेरे पास यहाँ पे क्लास हो, यहाँ पे सर्विसेज डैश कंटेंट TNT कंटेंट। सही है? और इस पैराग्राफ के अंदर मेरे पास लोरम इप्सम होना चाहिए। ओके। ये एक
पोर्शन मेरे पास बन जाएगा। अगर मैं इसको सेव करके आपको बता दूं, खैर वो तो मेरी वेबसाइट को इसने थोड़ा सा खराब किया होगा, क्योंकि ये साइट पर आ रहा है और यहाँ पे एक स्टाइल बना हुआ आ रहा है, सर्विसेज नेम लिख के आ रहा है, उसके नीचे मेरे पास सारा का सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो मुझे बेसिकली 3 पिक्चर्स और चाहिए, कि मतलब ये फर्स्ट पिक्चर, दूसरी पिक्चर और एक और पिक्चर चाहिए इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके इसी को और भी कंप्लीट करता हूँ। ये मेरे पास पहला डिव हो गया, सही है। इसी तरीके से मुझे 3 डिव्स, 2 डिव्स और बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे जाके जल्दी जल्दी उनको भी कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे इस डिव के बाद एक दूसरा पोर्शन बनाता हूँ। डिव जिसकी मेरे पास क्लास सर्विसेज कोल के नाम से होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक और इमेज हो, इसका जो एस आर सी है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मैंने इमेज कोडिंग के नाम से रखी होगी, कि आप यहाँ पे कोडिंग के नाम से ये इमेज देख सकते हो। तो यहाँ पे जाके इसको आप इंफॉर्मेशन दे दो कि इमेज है, और इमेज का जो इसको मैं यहाँ पे एस आर सी जो है, इसको मैं देता हूँ आई एम जी इमेज स्लैश, सॉरी, सी ओ डी आई एन जी, कोडिंग डॉट पी एन जी, सही है। और इसमें मैं क्लास भी डालता हूँ, क्योंकि बेसिकली और साथ ही साथ इसमें ए एल टी आल्ट मैं ये लगा देता हूँ, सही है। और इसके बाद आप यहाँ पे इस इमेज के बाद आप लगा दो पी टैग, और इस पी टैग में आप इसको क्लास दे दो। क्लास आपके पास हो सर्विसेज, सर्विसेज और ये कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें भी आप यही सारा कुछ मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, लोरम एप्सन को कॉपी और इसके अंदर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो आपके पास यही पोर्शन, इसी तरीके से आपके पास एक तीसरा पोर्शन आना चाहिए। ओके, मेरा दूसरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से मैं अब एक तीसरा पोर्शन बना लेता हूँ, एक तीसरा डिव बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वही सारा कुछ दोबारा से होना चाहिए, कि मेरे पास एक डिव बन जाए, सही है। इसकी जो आप क्लास दोगे, क्लास आपके पास यहाँ पे सर्विसेज कोड होना चाहिए, सही है। और इस डिव के अंदर आपके पास यहाँ पे इसके बाद एक इमेज होनी चाहिए, इमेज, और जो इसका सोर्स है वो होना चाहिए आई एम जी, ठीक है। और साथ ही साथ इस दफा मैंने जो पिक्चर दी है, इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वाली है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव डॉट पी एन जी, तो मैं इसको नाम देता हूँ रिस्पॉन्सिव डॉट पी एन जी, सही है। और इसमें भी आप आल्ट की वैल्यू दे दो। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है H3, मैं देना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें H3 मेरे पास क्या लिखा होना चाहिए। ये मेरे पास हो सर्विसेज नेम, ठीक है, मेरे पास सर्विसेज नेम हो, और साथ ही साथ आप इसको पी टैग लगा दो, जिसका आप इसको क्लास दे दोगे, ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज कंटेंट के नाम से। और इसमें भी आप लोरम एप्सम की जो पैराग्राफ है उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। और उसमें आपके पास यहाँ पे एक डिफ और सर्विसेज मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे सर्विसेज
कॉल है। ओके, एक मिस्टेक आ रही है इधर, मुझे एक और डिफ लगाना है जिसकी मेरे पास क्लास होगी कॉल डैश डब्ल्यू आर ए डब्ल्यू आर रैपर, कॉल रैपर। ठीक है, ये मेरे पास एक डिफ है और यहाँ से इसको कट करके, क्योंकि ये मेरे पास मेन डिफ आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दो डिफ्स क्लोज हो रहे हैं और यहाँ पे ये सही है। और साथ साथ यहाँ पर मैं एक कमेंट लगा देता हूँ, सर्विसेज एंड। ओके, अगर इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद जाकर आपको दिखा दूं, तो बेसिकली कुछ इस तरीके का मैंने काम किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सर्विसेज नेम को भी नहीं लिखा, तो अगर आप उसको भी बाद में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, आप ठीक करवा सकते हो, लेकिन फिलहाल जाके इसको सीएसएस पोर्शन के अंदर, सीएसएस पोर्शन में जाके डिजाइन करता हूँ मैं। यहाँ पे जाके कॉपी, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और मेन्यू की जगह मैं यहाँ पे ले देता हूँ सर्विसेज। इसको सर्विसेज लिख देता हूँ और यहाँ पर जाके इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बता देता हूँ कि भाई इस पे आपको क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए डॉट सर्विसेज, सर्विसेज को स्टार्ट किया जाए और इसके अंदर मेरे पास जो इसकी विड्थ आ रही है, सही है, वो मेरे पास 100% होनी चाहिए। इसका जो मेरे पास बैकग्राउंड कलर जो आ रहा है, वो मेरे पास यहाँ पे HSL हो। कौन सा कलर हो? 0। ये भी मेरे पास हो 0%, और साथ ही साथ इसको मैं कर देता हूँ तकरीबन आप 95% तक कर दो। अगर आप इसको सेव करके दिखा दूं, बेसिकली तक कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ एक हल्का सा आपके पास ग्रेश कलर टाइप का आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत बारीक ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए, तो मैंने ये लिया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पैडिंग होना चाहिए, सॉरी, पैडिंग टॉप होना चाहिए 100 पिक्सल, और इसके अंदर जो टेक्स्ट अलाइन है वो मेरे पास सेंटर होना चाहिए। सही है, इसको सेव करें, तो सेव करने के बाद जाके इसमें और भी चेंजेस करते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे डॉट कोल रैपर जो है, कोल रैपर जो है उसकी मेरे पास जो विड्थ है वो 90% हो। उसी के अंदर जो इसके मार्जिन है, मार्जिन मेरे पास यहाँ पे ऑटो हो। उसके अलावा मेरे पास जो इसके अंदर पैडिंग टॉप है वो मेरे पास 50 पिक्सल्स हो। अगर मैं जाके इसको आप लोड करके दिखा दूं, बेसिकली कुछ इस तरीके का ये सेंटर में आ गया और थोड़ा सा ऊपर से गैप आ गया और ये अरेंज हो गया। ठीक है, अच्छा, एक चीज बेसिकली ये पिक्चर का, यहाँ पे जो ये पिक्चर का साइज है, ठीक है, और इस पिक्चर के जो सेंटर वाली पिक्चर का साइज है, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। अगर आप इसका साइज देखो ये भी नॉर्मल है, इसका साइज देखो ये भी नॉर्मल है, लेकिन जो मेरी सेंटर वाली पिक्चर है उसका साइज थोड़ा सा साइज बड़ा है। तो उसको कंट्रोल करने की खातिर मैं यहाँ पर HTML में सेकंड वाली पिक्चर के साथ इसमें क्लास लगा देता हूँ। सॉरी,
क्लास, इसके अंदर मैं क्लास देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास क्लास क्या हो, img image coading, ठीक है। मैं इसके अंदर यहाँ पे इमेज कोडिंग की क्लास देता हूँ ताकि इसको बाद में कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाए। CSS पोर्शन पे इसकी ये साइज को थोड़ा कम कर दूंगा। सही है, तो अब जाके इसको आगे कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे जाके मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद डॉट सर्विसेज डैश कोड। स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने स्पेलिंग कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखिएगा, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल लिखिएगा, ठीक है। मैंने कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल यूज कर रहा हूँ। आगे जाते हैं, यहाँ पे जाके मैं इसको बताया तो कि मेरे पास जो इसकी विड्थ है, ठीक है, वो 22 तकरीबन 25.33% होनी चाहिए। ओके, उसके अलावा जो मेरे पास ये ऑप्शन है, ये मेरे पास फ्लोट में हो। फ्लोट कहाँ करे, फ्लोट मेरे पास ये लेफ्ट को करे। उसके अलावा इसमें जो पैडिंग है, पैडिंग मेरे पास यहाँ पे 10 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, और साथ साथ इस पे आप तकरीबन 30 पिक्सल्स की वैल्यू आप दे दो, ठीक है। अगर आप इसको सेव कर दो, सेव करने के बाद जाके इसको देख लो, तो बेसिकली इस पे चेंज करने से ये फ्लोट की मदद से फ्लोट किया हुआ ये सारा कुछ आप इसमें, क्योंकि मुझे ये टेबल की तरह चाहिए तो ये सीक्वेंस वाइज हो गया, ठीक है। लेकिन साइज मेरे पिक्चर्स का बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ये आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। अब जाके इसको थोड़ा साइज को कंट्रोल करते मैं CSS पोर्शन पे आता हूँ। सबसे पहले तो ये सेंटर वाली पिक्चर मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ी है, उसको थोड़ा कंट्रोल करते मैं यहाँ पे जाके डॉट इमेज कोडिंग, ठीक है। इसको बता दो कि भाई इसका जो हाइट है, इसकी हाइट मेरे पास तकरीबन 50 पिक्सल हो जाए। अगर बाद में आपको और चेंजेस करनी हुई तो साथ हम करवा सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे डॉट सर्विस कॉल मैंने बनाया था, ठीक है। अगर आप देख लो तो सर्विस कॉल के अंदर मैंने जो इमेजेस डाली हुई है, मैं जाके इसको टारगेट करता हूँ, तो आप जाके इसको बता दो कि आपके पास जो सर्विसेज कॉल्स हैं, ठीक है, उसमें इमेज टैग है, इसकी जो मेरे पास यहाँ पे विड्थ है वो 90 पिक्सल्स हो, और साथ साथ इसकी जो मैक्स विड्थ है वो मेरे पास 100% होनी चाहिए। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, मैं जो जो वैल्यूज दे रहा हूँ मैं अपने डेस्कटॉप के या सॉरी अपने स्क्रीन के मुताबिक कर रहा हूँ। अगर आपको चेंजेस करनी हो तो आप अपने स्क्रीन के मुताबिक इसको सेट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद जाके दिखा दूं, बेसिकली मैंने इसका साइज वगैरह को इस तरीके से चेंज कर दिया, और यहाँ पे जो मैंने इमेज कोडिंग लिखा था तो ये सेंटर वाली इमेज को मैं अलग से टारगेट करवा रहा था। सही है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे जाके सर्विसेज नेम लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे जाके जल्दी से सर्विसेज नेम को भी कॉपी कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये H3 को यहाँ से कॉपी, और इसके सेकंड वाले पोर्शन पे इमेज के नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव करने के बाद जाके अगर आप इसको लोड करो तो आपके पास यहाँ पे सर्विसेज नेम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ी एडजस्टमेंट करते हैं साइज की, इसको यहाँ पे थोड़ा सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर CSS पोर्शन पे जाकर, ठीक है, CSS पोर्शन में जाके मैं यहाँ पे डॉट कोल wrapper को, ठीक है, कोल रैपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और साथ साथ उसको बता देते कि भाई मेरे पास किस तरीके का काम होना चाहिए। आफ्टर क्लियर बोथ, इसमें डिस्प्ले जो है वो टेबल का हो, और इसमें जो कंटेंट है वो मेरे पास
अगर आप इसको सेव कर दो, सेव करने के बाद जाके लोड कर दो तो ये इस तरीके से आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इनमें गैप थोड़ा ज़्यादा हो, तो आप F12 पे जाकर सर्विसेज कॉल में 28.33 की वैल्यू इतनी जा रही है, और अगर इसको ज़्यादा कर दी जाए 33.33 की वैल्यू मेरे पास बेस्ट रहेगी। तो इसको मैं जाके यहाँ पे 33.33 की वैल्यू दे देता हूँ, सेव। सेव करने के बाद जाके लोड। तो ये 33.33 की वैल्यू मेरे पास बेस्ट आ रही है। अगर आपको भी कोई मसला आ रहा हो तो आप भी जाके इस तरीके से F12 की मदद से जाकर चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास सर्विसेज का एरिया थोड़ा सा तैयार हो जाएगा, और पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो काफ़ी अच्छे लुक आपको प्रोवाइड कर रहा है। सही है।